एरिया, 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 वॉल्यूम और एक पॉइंट और काम करेंगे तो थोड़ा सा समय मिल गया तो क्या, रिमाइंडर थियरम, ये THEOREM, इतनी चीज आपको आज हम, मतलब इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं बट इतनी आपको लेंगे आपका कॉन्सेप्ट। और छायांकित भाग ए, Dear, this is your figure. और dear, मैंने यही कहा एक वर्ग ABCD स्क्वायर whose side is 14 सेमी और उसके अंदर दो अर्धवृत्त जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो जो छायांकित भाग है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? Who will tell me? ब्रजेश बताइए ओपिनियंस, ओपिनियन दीजिए, जल्दी दीजिए। एक बात बताइए, वर्ग है तो सभी साइड 14 सेमी, 14 सेमी होगा। अब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, साइड का स्क्वायर, उसमें से दो को हाफ सर्किल, अमित्र दोनों हाफ सर्किल को घुमा के सटा देंगे तो एक वो सर्किल बन जाएगा। और सर्किल का व्यास क्या होगा? 14, त्रिज्या आपका 7। तो वर्ग के क्षेत्रफल से क्यों नहीं सर्किल का क्षेत्रफल घटा दे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक सेकंड का सवाल है, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, मित्र सिंपल करिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। एक सीधी बात बताइए, दो हाफ सर्किल को अगर सटा देंगे घुमा के, एक वृत्त बनेगा कि नहीं? और डियर लगाने में क्या है, कुछ है ही नहीं सवाल में। ये देखिए ना, 14 का वर्ग 196 माइनस वृत्त का व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या 7 होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 लिखूं, आर का स्क्वायर 7×7 = 49, एक साथ काटूं, 196 माइनस 22×7 154, घटाइएगा मित्र तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अंशिका, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, एनसीईआरटी का। आई होप दैट मैट्रिकुलेशन में होगा, एमटीएस मैट्रिकुलेशन में है, हाई स्कूल में एनसीईआरटी की बुक चाहिए। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड कहीं भी कुछ नहीं होता है। और जो टेट में हर साल एक सवाल लेता है, वर्ग के अंदर वृत्त डाल देगा या वर्ग के बाहर वृत्त डाल देगा, आयत के अंदर वृत्त डाल देगा या आयत के बाहर वृत्त डाल देगा। 4 क्राइटेरिया हो गया। आया तो विकर्ण पर कोई वर्ग बना दिया, रेशियो पूछ देगा, कुछ भी घुमाए फिराए ना आप लगाइए, कैसे कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। आगे बढ़ो क्या डियर, मैंने आपको यही बताया है कि जब किसी वर्ग के परिवृत्त अगर आप खींचते हैं, परिवृत्त मतलब बाहर बाहर सर्किल खींचते हैं, तो बाहर बाहर तो बहुत हो सकता है, तो बहुत नहीं, उसके चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए। बार बार मतलब अलग अलग खींचेंगे तो किसका निकालेंगे? एक पैमाना होना, एक निश्चितता होनी चाहिए। तो वर्ग के परिवृत्त आप खींचेंगे तो वर्ग का चारों वर्टेक्स शीर्ष उस वृत्त के परिध पर होगा।
मैंने तो सिंपल बताया था, आपको बता भी दिया था। इसका जो विकर्ण होगा वर्ग का, वर्ग का विकर्ण भुजा कर्णी में 2 होगा, तो लिखिएगा 14 कर्णी में 2, ये विकर्ण हो गया। और वर्ग का जो विकर्ण होगा वह वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास हो गया तो त्रिज्या क्या होगा भैया, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, 2 से भाग दीजिएगा तो 7 कर्णी में 2 हो जाएगा। अब आपका वृत्त का क्षेत्रफल में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए ये वृत्त का क्षेत्रफल डियर आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7। इसका जब वर्ग करेंगे तो 7 कर्णी में 2 गुणे 7 कर्णी में 2, तो 7 7 49, और कर्णी में 2 का कर्णी में 2 में गुणवा करेंगे तो कर्णियां हट जाएगी, 2 हो जाएगा। अब ये सब भी बताना पड़ेगा, ऐसा अरे 49 होगा ना, 749, ऐसा 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14 मित्र 22 गुणे 14, ये 14 दूना 28 को 8, 14 दूना 28 2 30, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि ऐसे सवाल आप न लगा पाए, खासतौर पर अध्यापक वाले ग्रुप वाले लोग तो मतलब एकदम समझिए, ये सब एरिया वालूम छोटे छोटे बेसिक लेसन आप लोगों को सब तैयार होना चाहिए, एकदम फटाफट मेंसुरेशन के सारे सवाल लगाइए। और आप लोग भी आपका किसी कंपटीशन पहुंचिए, धड़ाधड़ एरिया के सवाल लगाइए, वालूम का सवाल लगाइए, कुछ भी कहीं से भी सवाल दे। अब ये तो मैं बुक में ज्यादा उलझाया नहीं, अभी सवाल उलझा के देगा पूरा, ए है तो ए है तो इसके पीछे, जिसको उलझा के सवाल देते हैं कि एक इतना बाई इतना का आयताकार मैदान है, उसके बाहर बाहर इतना चौड़ा समान चौड़ाई का रास्ता है, रास्ते पर कंकड़ बिछवाना है, कंकड़ बिछवाने का खर्च आपका इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो आपका बताइए कुल आपका कंकड़ बिछवाने का खर्च कितना होगा, खत्म। इतना लिखेगा, को 3-4 लाइन में लिख देगा, आपका आदमी घबराने लगता है। होता कुछ नहीं, आपका सवाल को तो पढ़िए, सवाल को पढ़िए, आपका गणित को लगाइए, गणित को समझिए, गणित से घबराइए मत, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बताइए 2 कॉन्सेप्ट आप रट लिए कि नहीं। एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी रटाया है, सुनिए ध्यान से। किसी आयत के अंदर अगर बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे, किसी आयत के अंदर अगर बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे, उस वृत्त का व्यास आयत के लंबाई के बराबर होता है या चौड़ाई के, तो चौड़ाई के बराबर होता है। समझ गए इस बात को कि नहीं, सुनिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। उससे का क्वेश्चन डाल देता है, जरा देखिएगा। ये आपका एक वृत्त है ना, तो अगर कोई चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति चतुर्भुज होता है। तो यदि चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स, यदि चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स वृत्त के परिध पर, यदि चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स वृत्त के परिध पर हो, चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स ये आपका वृत्त की परिध पर हो, क्या आप इसको ABCD जो चतुर्भुज है, इसको आप चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे या नहीं कहेंगे? बोलिए, ये आप कहेंगे ना इसको? देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। एक बात, चूंकि वर्टेक्स परिध पर था इसलिए इसको बता रहा, नहीं तो इसको बताने का कोई। अब यहां पर एक थियरम होती है। क्या थियरम होती है, किसी को याद है? ये देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण कोई पूरा करे जल्दी लाइन को। समूह कोण समपूरक होते हैं। चलिए अब डियर क्या है? संपूरक आ गया मित्र। ये दोनों क्या होते हैं?
आप लोगों को तो एक कॉन्सेप्ट हर साल रखा जाता है, अब आप लोग समझते ही होंगे, कोटि पूरक और समपूरक। कोटि पूरक, अब इसमें सिंपल अब पूछता भी नहीं, अब घुमा के पूछता लाइन में, किसी कोण का कोटि पूरक उसके समपूरक का दुगुना है तो बताइए वो कोण कितना है, ऐसे पूछेगा। देखिए कोटि पूरक को डियर अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री MENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये आपका। और दूसरा है संपूरक कोण को आप कहते हैं, संपूरक कोण को कहते हैं, अर्षिता बताइए अंग्रेजी इसकी, आपका संपूरक कोण को कहते हैं, बोलो बोलो। बनारस भी पढ़ लिया, राजस्थान की भी कोई शहर बाकी नहीं, अहमदाबाद तो पढ़ ही रहे हो भैया, कम से कम संपूरक की इंग्लिश तो बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, और इतनी उम्र में तुम सब घूम लिए आपका, और हम लोग तो आपका BSc के बाद आजमगढ़ से निकले बाहर आपका। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए मित्र, खास तौर पर मेरिटेड भाई बहन, आप लोग जानिएगा एक सवाल आपको आता ही आता है, एक कभी कभी एक शब्द उलझा के दे देता है, कहता है पूरक कोण, लड़के फंस जाते हैं। ये पूरक कोण क्या है? आर तो दोनों के अंतवा में आया है, अब कौन माने आपका कोटि पूरक को पूरक कहते हैं या समपूरक को पूरक कहते हैं? आप बताइएगा। कोटि पूरक को पूरक कहते हैं। आ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दो कोण ऐसे हों, अगर दो कोण हो A और B, इनका योग अगर 90 अंश है तो वह कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अगर एक कोण को थीटा मानेंगे तो उसका दूसरा कोटि पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक कोण अगर थीटा मानेंगे तो उसका दूसरा संपूरक कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा। एक कोण आपका 40 डिग्री है तो उसका कोटि पूरक क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 40 घटाए तभी 50 जाने। एक कोण 70 डिग्री, इसका दूसरा संपूरक कोण क्या होगा? 110 हो जाएगा। खत्म काम। नहीं समझ पाए? समझ लिए आप लोग? खूब पढ़िएगा। जब दो कोणों का योग ये आपका 180 होता है तो उन दोनों कोणों का योग आपका 180, जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वह संपूरक कोण कहे जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और प्रॉपर्टी तो और है बहुत ज्यादा, उधर जाना नहीं चाहते, थोड़ा सा इसे बना के निकल जाए, एरिया में बहुत सारा काम करना है। अब देखिए ये आपका थ्योरम में ये कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज, पहली बात की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे डिसाइड करेंगे आप बताइएगा। अगर कोई चतुर्भुज है उसका चारों वर्टेक्स यानी शीर्ष वह वृत्त के परिध पर, एक को अगर छूट जाए और यहीं से घुमा दे, मान लीजिए ऐसे, ये यहीं से घुमा दे तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, उसका चारों वर्टेक्स आपका वृत्त के परिध को टच करना चाहिए। ठीक है ना डियर? कोई कंफ्यूजन होगा बताइए। अब इसमें क्या है? सिंपल लिखा है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो E कितना हो जाएगा? 110। भाई संपूरक का मतलब क्या होता है? 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, ये हो गया। अगर डियर आपका ए जो है आपका डियर सपोज कर लीजिए 80 डिग्री है तो ए क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। बस इतनी सी तो प्रॉपर्टी होती है, इतनी सी तो प्रॉपर्टी होती है। और हम एक थोड़ा सा चालाकी करके और पूछ लें, उधर लेके जाना नहीं चाहते हैं फिर भी लेके चले ही जाते हैं। ये आपका बीच में ओ ओ ओ ओ, अब ओ दे दे तो कोई हमें बताएगा क्या? ये आपका एंगल AOC, यहाँ जो x लिखा हुआ है तो x का मान आप क्या बताएंगे? तो देखिए एक ही चाप द्वारा ये आपका परिध पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है।
देखिए उसको दो तरह से भाषा देते हैं, लैंग्वेज। एक ही चाप द्वारा, चाप ए, एक ही चाप द्वारा परिध पर बना कोण, उसी चाप द्वारा या एक ही चाप, उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का ए आधा होता है, या एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिध पर बने कोण का ए दूना होता है। अगर ये 70 है तो ये बाबू 140। अगर इधर वाला चाप अगर ले लेंगे ए वाला, तो ए कोण कितना हो जाएगा? अगर यह 110 है, 110 का दूना 220 हो जाएगा। खत्म काम। चलिए उसे हटाते हैं, जिसको जैसे चाहेंगे वैसे डाइवर्ट करके चला लेंगे। आज वो जमाना नहीं है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, उसके अलावा भी तमाम परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं। आज के 50 साल पहले देर कोई चीज करना आसान था। जानते हैं क्या है? देखिए सुनिए, ये जो चारों कोने पर फिगर है, इसका रेडियस आपका 1 सेमी। कितना है? 1 सेमी। सब 1 सेमी है। ये भी 1 सेमी है, ये भी 1 सेमी है, ये भी 1 सेमी। ये जो बीच वाला है ना, इसका जो व्यास है पूरा, ये बाबू लोग 2 सेमी। क्या है? 2 सेमी है। और जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा 14 सेमी। अब सुनिए, ये आपका ABCD करके लिखा हुआ है और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आप कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेमी है, जिसकी भुजा 14 सेमी है, 14 सेमी है। अब डियर, अब चारों कोने हैं जो आपका क्वाड्रेंट्स बने। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्किल का 1/4 हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं। किसी सर्किल का 1/4 पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का सेंट्रल कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। नहीं समझा? क्वाड्रेंट ये देखिए ना, सर्किल है, 4 भागों में आपने बांट लिया। इसका डियर एक भाग क्या होगा? एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश माने किसी चीज को 4 भागों में बांट लीजिए, उसका एक भाग लीजिए, वह चतुर्थांश होता है। इसका मान हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 हिस्सों में कर लिया, एक हिस्सा 1/4 हो जाएगा। इसका सेंटर कोण हो जाएगा कितना डिग्री? आप कॉमन सी बात है कि केंद्र पर पूरा कोण 360 का होता है। 4 भाग में बांटेगा, सेंटर वाला इधर वाला कोण आपका 90 डिग्री होगा। कुछ भी लगाना होगा आप लगाएंगे। यहाँ आइए तो डियर देखिए, 2 × πr² इज द एरिया ऑफ सर्किल। खत्म। ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 114 है ना, इसकी भुजा तो 196 हो जाएगा 14 का वर्ग। और 2 × अब ये 1 कटने वाला है नहीं, तो पाई का मान 3.14 ही रख लें। क्या पाई के साथ रखें? जब 7 से वो रेडियस कट नहीं रहा है। स्पेसिफाई करता तो रखते, नहीं मत रखिए, छोड़िए। अब इसको 3.14 कर लीजिए, और फिर आपका रेडियस 1 का वर्ग करेंगे, 1 का होगा, कोई रूलर नहीं, इसका गुणा कर लेंगे तो आपका 196 - 628। अब ये हो गया डियर। अब घटाना भी बता देते हैं कैसे घटाएंगे। तो 196 लिखिएगा और दशमलव लगा के अपने मन से 2 अंक उधर भी एडजस्ट करना है, लगाना है, इसलिए 2 0 बढ़ा सकते हैं। और 6.28 करेंगे, एक को कैरी करेंगे तो आपका 10 से 8 2, यहाँ पे को कैरी कर चुके हैं तो 9 हो गया, 2 घटेगा 7। अब यहाँ पे को कैरी कर चुके हैं तो 5, एक वो यहाँ से कैरी करेंगे तो आपका 15 में से 6 जाकर 9, यहाँ पर 8 हो गया डियर, और यहाँ 1 हो गया। आपका आंसर हो जाएगा डियर आपका
189.72 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? 028 था, मैं उसका ध्यान नहीं दिया हूं, मुझे लगा कि आपका 6 है तो 4 आ जाएगा जी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप बताइए क्या। एगो तो है ब्यास 2 है तो निकल ही जाएगा। ए वाला चक्कर है, ई कैसे निकलेगा? तो चले हम लोग निकाल दें कि आपका इंतजार करें, निकाल दें। सही करें अनीस भाई, सही करें, निकाल दीजिए आप भाई। डियर देखिए, एगो अंदर कंप्लीट सर्किल है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा प्लस डियर ए आपका अर्धवृत्त होगा। क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। तो एक काम करिए, अर्धवृत्त का बहुत ध्यान से देखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें जो उसके अंदर त्रिभुज है, तो सिर्फ हमारा शेडेड पार्ट ही बचेगा ना। अब क्या तकलीफ है, सुनिए। ये आपका हो जाएगा पाई का मान आपको बोला है कि 3.14 ले लीजिए। ठीक है, तो ले लेते हैं 3.14 इंटू रेडियस का वर्ग। अगर इसका व्यास 2 है तो रेडियस 1 होगा। 1 का वर्ग करने से कोई फायदा नहीं। अंदर चलिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अगर यह व्यास है तो ये आपका जो इसका जो व्यास है, इसका जो छोटे गोले का व्यास है, वह छोटे वृत्त का जो व्यास है वह बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो अर्धवृत्त जो है वो बड़े वृत्त का आधा है, तो उसकी त्रिज्या आपका हो जाएगी क्या? 2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 3.14 पाई आर स्क्वायर, 2 दूना के 4, और उसका आधा करेगा, अर्धवृत्त है तो 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2। अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज पे जाके फंस जा रहे हैं, इसका कैसे निकलेगा? तो सुनिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका होता है मित्र बेस इंटू हाइट अपॉन 2 होता है, जानते तो हो डियर। अब भैया बेस इसका क्या हो जाएगा बाबू? 2 और 2 4। अब भैया 4 हाइटिया कितना हो जाएगी? अर्धवृत्त की हाइट सदैव उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। तो त्रिज्या 2 है तो हाइटिया 2 होगी, और नीचवा 2 से भाग देंगे 4। ये बच्चा है 4 घट जाएगा। अब आपका है देखो 3.14 और प्लस ये 2 से गुणा करेंगे 6.28, में से 4 घटाएंगे तो आपका 3.14 प्लस 2.28 बचवा जोड़ देंगे 8 4 12 और 2 1 3 1 4 और 3 2 5। दिस इज योर आंसर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, अगर नोट कर लिया तो कभी जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपका भी काम है कि आप थोड़ा समय दें, इसको समझें, इस पर शोध करें, मनन करें, समझें। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, अपने आसपास कोई बैठे विद्यार्थी हों उनसे पूछें, समझें। घर पर रहते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो समझें। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एरिया ये आधार गुणे ऊंचाई
आधार गुणे लंब भी कह सकते हैं, लंब या ऊंचाई, लंब या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब बट्टे आप कर देंगे 2, खत्म काम हो जाएगा उसका। अगर दूसरा फार्मूला, अगर समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी साइड बराबर होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कर्णी में 3/4 इंटू भुजा का खाली वर्ग कर दीजिएगा। आप कहेंगे सर कौन वाली भुजा लेंगे, जब तीनों बराबर है तो कोई भी साइड ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप कर्णी में 3 वहां रहेगा, वो नहीं हटेगा। अगर उसको आप हटाना चाहें अगर, तो कर्णी में 3 का मान मित्र होता है 1.732। इसको अगर रख करके कहीं अगर आपको आसान लग रहा हो तो कर दीजिए, वैसे नहीं लग रहा हो तो कर्णी के रूप में ही दे दीजिए। तीसरा फार्मूला देखिए, कभी ध्यान से गलती मत करिएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, माने ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इसका फार्मूला रहेगा ना, तो मित्र चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, प्रैक्टिस रहेगी तो 2 सेकंड में सवाल लगा लेंगे कोई भी। ये देखिए क्या होगा, काजल बताइए, b/4 कर्णी में बोलिए, कुछ सपोर्ट करिए, 4a² - b²। अब आप लोग के मन में होगा कि सर ये ए बी कहां से ला दिए, तो सुन लीजिए, ए जो है बराबर जो भुजाएं रहेंगी, समद्विबाहु है यानी 2 भुजा बराबर होना चाहिए, तो जो 2 बराबर रहता है उसको हम ए लिखते हैं, और जो बी है उसका बेस के नाते बी को बेस कर लेते हैं। तो कर लीजिएगा तो आ जाएगा। आप कहेंगे सर इस वाले फार्मूले से नहीं आएगा, आएगा। अगर आप इसकी ऊंचाई जानते होंगे तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 करिए, कोई भी ट्राइंगल की एरिया आप निकाल लीजिए, कोई भी ट्राइंगल है। अगर आपके पास हाइट है और बेस है तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2, कोई भी ट्राइंगल हो किसी प्रकार का। एट ऑलराउंडर फार्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, हीरोन फार्मूला, वो बचा 1 2 3 हो चुका है, 3 हो चुका है। और चौथा हीरोन फार्मूला, ये भी ऑलराउंडर है। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है कहीं भी, लेकिन उसकी तीनों भुजाएं अगर ज्ञात होंगी तब लगा पाएंगे, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो, विसंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विसंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ये देखिए क्या होता है, अर्चिता जरा बोलना, कर्णी में डियर, इसमें ABC इज द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। ABC क्या है, उस ट्राइंगल की साइड है। गणित कठिन लगती है आप लोगों को, नहीं ना, लेकिन गणित पर जब तक आप समय नहीं देंगे ना, टाइम पे नहीं करेंगे ना, लगाएंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगी। आप हिंदी को भी अगर नजरअंदाज कर देंगे तो उसके भी क्वेश्चन सब गलत हो जाएंगे। कोई भी चीज होता है उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, रात रात में खूब पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। आप अपना मेहनत नहीं करेंगे घर पर तो टीचर के पढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो काम तो कर ही रहा है, वो आपका अपनी भूमिका तो कर ही रहा है। सबसे मेन भूमिका आपकी होती है, 30% मेरी भूमिका है, मैं तो पूरा कर रहा हूँ, 70 आपकी है। आप जब खूब जम के पढ़ेंगे, पूरा आपका उसको अध्ययन करेंगे, एग्जामिनेशन में तैयार करके जाएंगे, तब कर पाएंगे बढ़िया। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना, आप तय कर लीजिए हमको पढ़ना है, खूब पढ़िए, आप कुछ मत, साल 2 साल के लिए एकदम आइसोलेशन में चले जाइए। किसमें? आइसोलेशन में। आइसोलेशन का मतलब समझते हैं? गांव में कौनो गौना बियाह होखा, उमन आप दिखे ना, ये नहीं कि किसी का बरच्छा हो वहाँ भी पहुँच जाए, किसी का तिलक हो रहा वहाँ भी पहुँच जाए, और खास तौर पर लड़का लोग
एक दिन पहलवा से एकदम टेंट गाड़ देते हैं वहां पर, चला भैया कौन कौन कुर्सी लिया हुआ, चला चला एकदम चल जाते, मारो गड़ाई से लेकर जब तक फुसरौआ न हो जाए एकदम जमे रहते हैं। बाबू इससे नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है और समाज को भुला दीजिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए उसको आइसोलेशन में जाना पड़ता है। आप सोचिए, इतिहास गवाह है, भगवान रामचंद्र जी आपका वह भगवान तब कहलाए जब 14 साल आइसोलेशन में गए, वनवास किया 14 साल। जंगल में भगवान रामचंद्र जी को कौन मिला, आप बताइए ना। सब राक्षस, चुड़ैल, भूत प्रेत, आपका जंगल में यही सब मिलते थे ना। अब बेचारे पेड़ के नीचे कहीं ऐसे छोटी मोटी कुटिया आश्रम में बिताए 14 साल। सोचिए, लौट के आए तो भगवान हो गए। मैं आपसे 14 साल का समय नहीं मांग रहा हूं, आप 2-3 साल का समय दे दीजिए, आपका दिल से दे दीजिए, आपका 2-3 साल का समय रिजर्व कर दीजिए। काम करिए तो पूरी ईमानदारी से करिए, ट्रूथ पूर्ण करिए। क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, टाइम लगेगा, आएगा, देर होगा। कोई भी शॉर्टकट तरीका मत ढूंढिए, शॉर्टकट रास्ता सब खतरनाक होता है। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, कामयाब हो जाएंगे। मेहनत सिर्फ आपका हार्ड वर्किंग इज द मेन एंड इसेंशियल आपका पॉइंट्स बाय विच आपका यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ आपका। या अदरवाइज यू शुड आल्सो कंटेन अ कॉन्फिडेंस आपका ऑन सेल्फ पर भी करिए और गॉड पर भी करिए आपका। और ऑलवेज यू शुड मेंटेन योर रिगिडिटी आपका, अपनी प्रतिबद्धता को भी बनाए रखिए। करूंगा तो करूंगा, यही करूंगा, सरकारी नौकरी करूंगा, सरकारी नौकरी करूंगा आपका, ये गवर्नमेंट जॉब ये भी पाऊंगा तो ये भी पाऊंगा, कुछ करूंगा। टास्क कोई जरूरी नहीं कि बड़ा ही बना लें एक ही बार, छोटे छोटे टास्क बनाए, उसको एक्वायर करते जाएं करते जाएं करते जाएं। अ ग्रेट डे कम इन योर लाइफ, ऑन दैट डे यू विल बी आपका अचीव योर टारगेट। एक महान दिन आपके जीवन में आएगा जिस दिन आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, ऐसा होता है। इलाहाबाद प्रयागराज में आप जाइए कभी, आपका 2-4 दिन के लिए घूमिए, देखिए। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, किसी भी सिटी में जहाँ बच्चे रहते हो पढ़ते हो, देखिए कितना संघर्ष करते हैं। और जो लोग वहाँ संघर्ष करके लौटे हैं तो सब कुछ जानते हैं। वो इत्तेफाक की बात है, बस थोड़ा मेहनत करिए। वो आपकी मेहनत न्यूटन्स थर्ड लॉ है, जो आपने काम किया वो बेकार नहीं जाएगा। आप उस चीज को कभी बेकार जा ही नहीं सकता, जो पढ़ाई कर लिए बेकार जा ही नहीं सकता। ये नहीं कि वो कंपटीशन नहीं निकल पाया तो बेकार हो गया, नहीं, आपका तैयारी लेवल उठा हुआ है, बढ़िया है, बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, दूसरा कंपटीशन निकल जाएगा। मेहनत करिए। चलिए तो जरा इसको हीरोन फार्मूला में यश कैसे आता है, यश। तो मित्र मेरे भाई बहन, ये तीनों से आइडिया को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा, ये आ जाएगा।